हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कैसे किया जाए और एक छोटा सा प्रोग्राम हमें लिखना है। प्रोग्राम क्या लिखना है? जैसे आप जब भी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए तो HTML और CSS का सहारा लिया जाता है। ठीक है, कभी-कभी आप XML का भी इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन वेबसाइट बनाने में जब भी कैलकुलेट करने की बात आती है तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज जरूर करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इनिशियल स्टेज में एक छोटा सा कोड है। अब क्या कोड है आइए दिखाता हूं। सबसे पहले तो VS कोड को ओपन करते हैं, हम कोडिंग वहीं पे करेंगे। तो ये ओपन हो गया हमारा VS कोड। अब VS कोड के ऊपर ही हमें कोडिंग करनी है। कोडिंग क्या है वो समझा देता हूं। देखिए, कोडिंग ऐसी है हमारी कि हमें यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम ऐसा लिखना है जो प्रोग्राम में किसी भी दो नंबर्स को हम ऐड कर पाए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहाँ HTML से ही कर देता हूँ, फिर यहाँ हेड पोर्शन लिख देता हूँ और हेड पोर्शन लिखने के साथ साथ हमें टाइटल पोर्शन भी लिखना होगा। तो यहाँ पे टाइटल कर देते हैं और इसको तो क्लोज ही कर देते हैं। यहाँ पे टाइटल हो जाएगा, ये टाइटल हो गया और टाइटल को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर लिख देता हूँ, कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेटर और यहां पर टाइटल को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, और ये HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है ये जो वीडियो है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको कोड लिखना होगा। अगर जरा भी अगर आप गलती करेंगे तो फिर ये कोड चलेगा नहीं। तो एक एक स्टेप बहुत संभल करके। ठीक है, और यहां पर ओपन कर लीजिएगा बॉडी टैग को। यहां पर हमें बॉडी टैग को इस तरीके से ओपन कर लेना है और एंटर करके नीचे आना है। यहां पर H1 या H2 या H3 कुछ भी लगा सकते हैं। H3 जो है थोड़ी सी छोटी हो जाएगी हेडिंग, तो मैं इसी को रखता हूं, ऐड 2 नंबर्स। यहां पे ये लिख दिया है, इससे ये पता चलेगा कि 2 नंबर्स को ऐड करवाने का ही ये क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहां H3 कर दिया है, एंटर कर दिया। एंटर करके नीचे आए और यहां पे लगाएंगे इनपुट टाइप। क्या लगाएंगे? इनपुट टाइप। तो ये हो गया इनपुट और ये हो जाएगा यहाँ पर टाइप। तो ये हो गया इनपुट टाइप। इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और इज इक्वल टू का निशान लगा करके यहाँ पे लिख देते हैं नंबर। क्या लिख दिया है? नंबर लिख दिया है। और नंबर लिखने के बाद यहाँ पर डबल डॉट कॉमा को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और आईडी यहाँ पे कर देते हैं हम, आईडी। आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num1। num1 हमने आईडी दे दी है। ठीक है, और इस डबल डॉट कॉमा को फिर से आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, और क्लोज करके यहां पर हम एक प्लेस होल्डर भी दे देंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, यहां पे क्या दे देंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, यही प्रिंट होना चाहिए, यही लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहां पर हमने दे दिया है एंटर द फर्स्ट FIRST नंबर। ठीक है, तो ये हो गया एंटर द फर्स्ट नंबर। और ये लिख करके ये जो एंगुलर ब्रैकेट है इसको क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एंटर करके नीचे आना है। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप टैग लगाइएगा। इनपुट टाइप तो एक ऐसा टैग होता है जो कि क्लोज ही नहीं होता है, यानी एम्प्टी टैग होता है। ये मैंने पहले भी बताया है आपको। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर इनपुट टाइप लिखा है और यहाँ पर इज इक्वल टू नंबर ही आपको देना है। ठीक है, और नंबर देकर के क्या करना है, नंबर ही हम एंटर करेंगे। आईडी यहाँ पर इस बार कर देंगे num2। तो डबल डॉट कॉमा में लिख दीजिएगा num2 इस तरीके से। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लेस होल्डर भी आएगा जैसे कि ऊपर आया है। तो ये कर दिया प्लेस होल्डर, ये हो गया इज इक्वल टू, प्लेस होल्डर में क्या देंगे, एंटर द सेकंड नंबर। तो यहाँ लिख दिया एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंटर द सेकंड नंबर। इसको क्लोज करेंगे, यानी इस तरीके से क्लोज हो जाएगा ये। एंटर करके नीचे आएंगे और जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब क्या देना है, यहाँ पर हमें बटन बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ BUTTON बटन। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे ऑन क्लिक। क्या दे देंगे, ऑन क्लिक। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या देना है, ऑन क्लिक। यहाँ पे देखिए नीचे सजेस्ट करता है, ये VS कोड में अच्छी बात ये है कि ये सजेस्ट करता है हमें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐड करवाना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ADD ऐड, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स, NUMBERS। ये हो गया ऐड नंबर्स। और ये फंक्शन है, तो फंक्शन बनाते हैं तो ब्रैकेट ओपन क्लोज तो रहता ही है। तो ये कर दिया हमने, और ये करके क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन हुआ था उसको क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऐड इस तरीके से। और यहाँ बटन टैग जो ओपन किया था उसको भी क्लोज कर देना है। ऐसे क्लोज कर दीजिएगा, ये क्लोज हो जाएगा। और क्लोज होकर के एंटर करके नीचे आइएगा। जैसे नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे बनाना है हमें पैराग्राफ आईडी। क्या बनाना है, पैराग्राफ आईडी। तो यहाँ लिखा PID यानी पैराग्राफ आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे देते हैं रिजल्ट। यहाँ पे इसका नाम हमने जो है रिजल्ट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है,
और ये दे करके और यहाँ से जो एंगुलर ब्रैकेट ओपन हुआ था उसको क्लोज करके और छोड़ दीजिएगा। पैराग्राफ टैग को तो ओपन करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो क्लोज कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओपन ही रहने देंगे तो भी कोई बहुत दिक्कत तो होने नहीं वाली है। यहाँ पे हम लगाएंगे अब स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। यहाँ से जावास्क्रिप्ट का काम शुरू होता है, तो ये स्क्रिप्ट टैग हमने लगा लिया है। और फिर यहाँ बनाएंगे फंक्शन, तो ये लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन बनाएंगे ऐड नंबर्स के नाम से, ठीक है। ये सब लिख के और क्लोज कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है ये जब पैराग्राफ आईडी आप देंगे तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पार्स फ्लोट, पार्स इंट, पार्स फ्लोट यहाँ पे आपको देना होगा। ये देखिए यहाँ पर var num1 इज इक्वल टू पार्स फ्लोट दिया है। फ्लोट का मतलब ये हो गया कि फ्लोट एक डेटा टाइप है जो कि डेसिमल वैल्यू भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। और यही हल हमने num2 में भी किया है। और फिर सम नाम से जो बनाया है, सम नाम में num1 और num2 का ये स्टोर करवा लिया है, ठीक है। और फिर कुछ इस तरीके से कोड लिखा गया, फिर स्क्रिप्ट को क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया, फिर HTML को क्लोज किया, बाकी सारी चीजें आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और फिर अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहाँ से फाइल पे चलते हैं और इसको सेव करते हैं और यहाँ से सेव करेंगे। और सेव करते वक्त हम लिखेंगे add.htm या .html कुछ भी लगा सकते हैं और ये सेव हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर इसको ब्राउजर पे ओपन करेंगे, डिफॉल्ट ब्राउजर पे। तो जब ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो होगा क्या, ये तो देखिए ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आपके सामने आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैं जूम भी करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे तो जो लिखा हुआ है वो अपने आप गायब, ठीक है। 6 एंटर किया, अब यहाँ कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, तो 5 एंटर किया। और जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए ये ऐड पे क्लिक करते ही सम इज इक्वल टू 11 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ, 67 दे देता हूँ और यहाँ कुछ भी ऐसे दे देता हूँ और इसको ऐड करता हूँ तो इसको भी ऐड करेगा। तो देखिए 5824 आ रहा है, ठीक है। कोड बड़ा सिंपल है, इजी स्टेप में आप लिख लेंगे, ठीक है। और ये कोड लिख करके और फिर इसको रन कराइए और फिर देखिए। चूंकि मैंने ये भी कहा है कि यहाँ पर हमने फ्लोट यूज किया, देखिए ना यहाँ पे पार्स फ्लोट यूज किया है, तो ये डेसिमल नंबर्स को भी ऐड कर देगा। तो क्या इसकी सत्यता है, इसको जानने के लिए तो रन कराना पड़ेगा। तो चलिए कोड को एक बार फिर से रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके यहाँ ब्राउजर पे इसे रन कराएंगे, ठीक है। पाइथन के जैसे नहीं रन कराना, ठीक है। तो ये ब्राउजर पर रन कराया तो ये रन हो गया। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर लिखना है, चलिए हम लिखते हैं 66.89। अब ये देखिए ये डेसिमल नंबर है, सेकंड वाले बॉक्स में आए और यहाँ कह रहा है एंटर द सेकंड नंबर। देख सकते हैं ना, ये एक तरह का वाटरमार्क जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे हम लिखेंगे ना तो ये हट जाएगा। तो ये 44.654 ये हमने कर दिया और यहाँ पे ऐड करवा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि 111.544 और 0000 करके ये देखिए ये डेसिमल में ही आपको आंसर दे रहा है। देखिए तो बिल्कुल ये कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। आप डेसिमल जोड़ना चाहें डेसिमल जोड़िए, अगर आप होल नंबर को जोड़ना चाहें होल नंबर जोड़िए, जैसा जोड़ना चाहेंगे ये जोड़ करके आपको दे देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्या ये इस तरीके का कोई नंबर भी जोड़ देगा क्या? यहाँ पे देखिए ये जो एरो बना है ना, यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ये नंबर बढ़ता जाएगा और यहाँ पर भी वही सेम चीज है, तो ये यहाँ पर दोनों को जोड़ देगा, ठीक है। और यहाँ से आप स्क्रॉल करिए, पीछे करिए, आगे करिए, ये माइनस में भी जोड़ेगा, ठीक है। इसको ऐड करवाइए, देखिए माइनस में भी जोड़ के आपको दे देगा, ठीक है। तो हर तरीके के नंबर को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।